हेलो नमस्कार, मैं सचिन कुमार, सचिन स्टॉक एम्पायर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप लोग के लिए पर डे बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए मैं एस्ट्रोलॉजी लेवल में आप लोग का फाइंड करके दे रहा हूं कि अगर कल मार्केट ओपन होगा तो कल ऊपर कितना तक जा सकता है और नीचे कितना तक आ सकती है। ठीक है, तो जो लेवल मैं आप लोग का बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए मैं जो लेवल प्रोवाइड में किया था वो एक बार उस पर हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कि किस ढंग से वो मार्केट में आपका वर्क किया है। सर्वप्रथम निफ्टी को देखेंगे। निफ्टी जो था, पहला जो इसका रेजिस्टेंस जो मैं आप लोग को फाइंड करके दिया था 23,918 का, पहला रेजिस्टेंस 23,918 और पहला सपोर्ट आपका 23,400। देखिए, जो 23,918 को मैं आप लोग का रेजिस्टेंस निकाल के मैं आप लोग को फाइंड करके दिए थे, वो मार्केट 23,918 पे नहीं जाती है। ठीक है, 23,918 पे नहीं जा करके, रेजिस्टेंस नहीं जा करके आपका एक सपोर्ट लगाती है। वो सपोर्ट क्या था? 23,400 का। वो जो पहला सपोर्ट था 23,400, और ऊपर क्यों छोड़ा, ऊपर क्यों नहीं गया, क्या इसका रीजन था? 23,918 जो रेजिस्टेंस में आप लोग का लेवल आप लोग को फाइंड करके दिए थे, वो बिल्कुल उसके आसपास से ही मार्केट आपका लौटा है और सपोर्ट के पास गया है। तो ऐसा क्या खास कारण था, इसके लिए एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए, अगर आप लोग कल का वीडियो नहीं देखे होंगे तो एक मैं आपका टाइम प्रिडिक्शन जो मैं लेकर के आया था, और ये करीबन 3-4 दिन से मैं आप लोग का ये वीडियो मैं आप लोग का डाल रहा हूं। ठीक है, जो मैं कल बोला था आपको कि अगर 10 बजे के पहले 10 मिनट और 10 मिनट बाद मार्केट में आपका मूवमेंट होने की संभावना है, तो भी क्या, अगर मार्केट ऊपर जा रही होगी तो फिर आपका रिवर्स होने का चांस रहेगा। ठीक है, देखिए, जैसा ही इस पे आपका 10 बजती है, 10 बजे का कैंडल है। ठीक है, 10 बजे के पहले मार्केट क्या था? अप ट्रेंड में, मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में था, और जैसे ही 10 बजा उसके बाद आपका मार्केट आपका रिवर्स हो गया। देखिए, यहाँ पे आपका, आप बताइए कि जो रेजिस्टेंस था वो, देखिए दूसरा साइकोलॉजी आपको जो काम बताए हैं, दूसरा एस्ट्रोलॉजी, वो आपका यहाँ पे 100% वर्क करके, जो एस्ट्रोलॉजी लेवल भी है उसको भी रखते हुए, ध्यान रखते हुए मार्केट को दोनों को पूर्ण किया है। पहला जो आपका टाइम प्रिडिक्शन का भी वो रिस्पेक्ट किया है, दूसरा जो आपका एस्ट्रोलॉजी लेवल है उसका भी ध्यान रखते हुए उसको भी रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, आप देखेंगे कि कैसे सर 23,400 के कैसे हो सकता है। तो देखिए, मैं बार बार मैं आप लोग को बता रहा हूं कि जो ब्लैक कलर का लाइन है, जितना आपका ऊपर जाएगा उतना नीचे से क्या कर लीजिएगा, आप ऐड कर लीजिएगा। जैसे कहने का मतलब है 23,400 आपका नीचे जो सपोर्ट का लेवल मैं आप लोग को फाइंड करके दिया हूं, और मार्केट ब्लैक कलर से आपका 211 पॉइंट आपका ऊपर गया है। तो 23,400 में आप ऐड कीजिएगा 211, तो आपका जहां पे आपका मार्केट आपका बंद हुई है इसी के पास आपका मार्केट, यानी 23,611 भी सपोर्ट बन गया। सपोर्ट बन गया है 23,611 का। लेवल अब उठ करके यहीं पे जाती है और यहीं पे मार्केट आकर के आपका बंद हो। तो मार्केट आपका दोनों एस्ट्रोलॉजी लेवल को, टाइम प्रिडिक्शन को और एस्ट्रोलॉजी लेवल को ध्यान रखते हुए मार्केट में आज दोनों वर्क किया है। तो ये चीज देखिए, सारा आप लोग का क्लास में परिपूर्ण किया जाता है। यहाँ पे आपको ज्यादा जितना समझाएंगे उतना आप नहीं समझ सकेंगे, इतना आसानी नहीं है। देखिए, एक और आप लोग को बार बार मैं बता रहा हूँ कि मात्र 5 मिनट के कैंडल पे यहाँ पे एंट्री लेकर के आप, जो भी लोग मेरा 3 दिवसीय सेशन या वनडे सेशन किए होंगे, वो 5 मिनट के कैंडल पे यहाँ पे एक एंट्री लेकर एक अच्छा यहाँ से रिटर्न लिया होगा। ठीक है, उसके बाद एक प्राइस सेक्शन पे एक एंट्री बनी थी, उसके बाद वो अच्छा रिटर्न किया होगा। और जो टाइम प्रिडिक्शन आपको जो दिए थे, ये देखिए, छोटा स्टॉप लॉस के साथ 20-25 पॉइंट भी नहीं हो सकता है, लगता है 20 पॉइंट से भी कम ही है। ठीक है, 10 पॉइंट समथिंग, इतना छोटा स्टॉप लॉस लेकर के मार्केट को नीचे की ओर मूव। और साथ साथ आपका एक और आप लोग का एंट्री बताया जाता है, वो एंट्री यहाँ पे भी बनी थी। तो एक दिन में हो सकता है कि आपका 3 से 4 भी एंट्री आपका बन सकता है। ठीक है, तो जो लेवल मैं आप लोग को फाइंड करके दिया था निफ्टी का, वो परिपूर्ण रहा, और जो आपका टाइम प्रिडिक्शन मैं आप लोग को दिया वो भी सफल हुआ आज के लिए। देखिए, मार्केट में लोग बहुत सारे कुछ आप लोग को बोलते हैं
बहुत सारे चीज समझाते हैं, बट है कि एक दिन पहले आपको सारा चीज आप लोग का कवर कराना इम्पॉसिबल है। और ये चीज मैं आप लोग का एक दिन पहले ही आकर के आप लोग का मार्केट में बता दे रहा हूं कि कल का मार्केट क्या होगा, किस ढंग से मार्केट में आपका वर्क करेंगे। बट है इसके लिए आपको प्राइस सेक्शन आपको आना चाहिए, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। और इसी प्रकार से हम आपका सेंसेस का जो लेवल आपको दिए थे उस तो ऑलरेडी 100% आपका टच किया है। जो लेवल आपको फाइंड करके दिए थे समथिंग 78,660 का, ये भी इसका मार्केट आपका टच हुई है, ठीक है। और दोनों का लेवल आपको टच किया है, ठीक है। पहला आपका रेजिस्टेंस का भी ये वर्क किया है और पहला इसका सपोर्ट का भी, दोनों इसको वर्क किया है कि उसी ढंग से जैसे निफ्टी में आपको बताया। अब एक बार इस पे बैंक निफ्टी का देख ले रहा हूं कि बैंक निफ्टी किस ढंग से मार्केट में वर्क किया है। देखिए बैंक निफ्टी का भी आप जो पहला जो आपका रेजिस्टेंस था 52,370, पहला रेजिस्टेंस 52,370 का था और पहला सपोर्ट आपका 51,040 का लिए। शायद निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैं कल एक ही सपोर्ट भी आप लोग को बता रहे थे कि एक ही सपोर्ट आपका वो काम करेगा। तो जितना आपको ऊपर गया है, ऊपर इसमें आपका समथिंग 359 पॉइंट गई है, आप नीचे से 359 आप इसको ऐड कर लेंगे 51,040 में, जस्ट आपका यहीं पे आपका मार्केट आकर के 51,399 इसको ऐड करेंगे तो यहीं पे मार्केट इसको टच करती है जो लेवल था, और यहीं पे मार्केट आपका क्लोज करती है। तो ये एस्ट्रोलॉजी का पावर होता है, टाइम प्रिडिक्शन का पावर होते हैं, ठीक है। बाकी तो प्राइस सेक्शन का अलग पावर है। तो ज्यादा ध्यान आप लोग का, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। और कल जो मार्केट में क्या होगा यानी 26 मार्च 2025 के लिए वो एक बार उस पर चर्चा करेंगे, देखेंगे कि जो कल का मार्केट में अगर ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जा सकता है, अगर नीचे जाएगी तो कितना नीचे आने का संभावना है। देखिए सर्वप्रथम बैंक निफ्टी का ही देख ले रहे हैं कि बैंक निफ्टी का सपोर्ट क्या हो सकती है। देखिए पहला जो आपका सपोर्ट निकल के आया है बैंक निफ्टी, हाँ बैंक निफ्टी का, वो है आपका 50,942 का, 50,942 पहला जो आपको सपोर्ट निकल के आई है 50,942, पहला सपोर्ट आपका 50,942। अगर इसे मार्केट नीचे ब्रेक करेगा तो जो नीचे आने को जो संभावना है वो है 50,275 के लिए, 50,275, 50,275। सपोज मार्केट अगर नीचे नहीं जाकर के अगर ऊपर अगर कोई रेजिस्टेंस लगाता है, ठीक है, तो ऊपर जो जाने का जो चांस है, ऊपर क्या है, तो जो पहला जो आपको रेजिस्टेंस निकल के आया है वह है आपका 52,285 का, सॉरी 52,275, 52,275। अगर 52,275 को मार्केट अगर ब्रेक करेगा तो और ऊपर कितना जाने का संभावना है, और ऊपर जो जाने का संभावना है 52,940 के लिए, 52,940। कैलकुलेशन हाँ 52,940 का आपका बैंक निफ्टी के लिए आपका रेजिस्टेंस हो गया। पहला रेजिस्टेंस 52,275, दूसरा आपका 52,940, ठीक है बैंक निफ्टी के लिए। अब निफ्टी देख ले रहा हूं कि निफ्टी क्या होगा। देखिए निफ्टी का जो पहला रेजिस्टेंस निकल के आया है, देखिए पहला जो रेजिस्टेंस निकल के आया है निफ्टी का वो है आपका 23,925 के लिए, 23,925 पहला आपका रेजिस्टेंस 23,925। सपोज अगर 23,925 को भी मार्केट अगर ब्रेक करेगा तो 24,185, 24,185, 24,185 तक मार्केट आपका जाने का संभावना है। पहला आपका 23,925, दूसरा 24,185। सपोज अगर ऊपर नहीं जाकर के मार्केट अगर नीचे गिरता है तो जो नीचे गिरने का जो चांस है, नीचे कहां तक आ सकता है, सपोर्ट क्या हो सकता है, तो पहला जो सपोर्ट निकल के आया है 23,410 के लिए, 23,410,
पहला सपोर्ट 23,410। अगर सपोज 23,410 को भी मार्केट ब्रेक करता है तो 23,150 तक आपको जाने का संभावना है। 23,150 तक आपका जाने का संभावना है। ठीक है, ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, एक बार सेंसेक्स देख ले रहे हैं, सेंसेक्स क्या होगा। पहला जो आपका रेजिस्टेंस निकल के आया है सेंसेक्स के लिए वो है आपका 78,695, 78,695। कि जो कल का बताएं तो उसी के आसपास ही मार्केट रहेगा। ठीक है, पहला जो सपोर्ट निकल के आया है वो है आपका 77,340, 77,340 का। ठीक है, ये बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स के लिए मैं आप लोग का लेवल में आप लोग का फाइंड करके दे दे रहा हूं। ये जो लेवल आपका 26 मार्च 2025 के लिए वर्क करेंगे। और अभी जो मैं आप लोग का एक और टाइम प्रिडिक्शन में आप लोग का जो अभी मैं बता रहा हूं 2-4 दिन से करीबन, ठीक है, तो वो टाइम प्रिडिक्शन का भी वीडियो मैं अभी आप लोग का शेयर करूंगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग देखिए, इसमें थोड़ा सा आप लोग का एक बार मैं बार बार आप लोग कह रहा हूं, अगर आपको प्राइस सेक्शन थोड़ा आपको मस्ट होना चाहिए। ठीक है, जब तक आपको प्राइस सेक्शन नहीं होती तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन होंगे। तो देखिए, मेरा जो 3 दिवसीय सेशन है या वनडे का सेशन होती है, ठीक है, अभी जो 3 दिवसीय सेशन तो मेरा कल से स्टार्ट हो रही है 26, 27, 28 मार्च का, ये तो गया में ही होगी। ठीक है, और जनवरी का वनडे का जो सेशन है अप्रैल में 13 अप्रैल को पटना में होने वाली है, 13 अप्रैल को पटना में होने वाली है। ठीक है, आप कॉन्टेक्ट नंबर जो आपका स्क्रीन पे जो चल रहा है, या तो इस नंबर पे आप विशेष जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा आप लोग तो मार्केट है, मेहनत तो करना होगा, इतना आसान नहीं है, आपको एनालिसिस करना होगा। ठीक है, जब तक आप एनालिसिस नहीं करते हैं तब तक आप मार्केट से एयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो लेवल मैं आप लोग का फाइंड करके दे रहा हूं, इससे आपका बहुत आपका हेल्प मिल रहा होगा, शायद मुझे लगता है। ठीक है, तो अगर आप लोग का हेल्प मिल रहा है तो कोई कमेंट करके मुझे जरूर इसका रिप्लाई कीजिएगा। और जो मेरा वीडियो आप लोग जो देख रहे होंगे, आप जितना से जितना ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोग जो शेयर मार्केट से लॉस जो कर रहे हैं, गलत जगह पे जाकर के लोग कुछ बेसिक नॉलेज लेकर के लोग जो ट्रेडिंग सिखा रहे हैं उससे बचें। और देखिए, मैं वनडे का सेशन में पहले आप लोग का भी अगर प्राइस सेक्शन आप लोग अगर थोड़ा मोड़ा अगर सीखना है तो आप वनडे का भी सेशन से लेकर के आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इसी प्रकार से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।